सबसे पहले हमारे को इसमें मेटल की रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी। ये दो P2P हैं। सबसे पहले हम ये दो P2P बता रहा हूँ आपको। एक इसमें क्लाइंट होता है, एक इसमें AP होता है। AP मतलब कि AP मतलब होता है मास्टर और क्लाइंट होता है स्लेव। ये दो जरूरत पड़ती है। इसके साथ में हमारे को जरूरत पड़ेंगे दो ये PO इंजेक्टर के। ये दो PO इंजेक्टर हैं। ये दोनों P2P के साथ साथ लगेंगे और दोनों P2P चाहिए होंगे हमारे को दो अडेप्टर। ये दो अडेप्टर हमारे पास में है। प्लस इसके साथ में हमारे को चाहिए होगी कुछ लैन केबल। 5 अप्रोक्सीमेटली 5 लैन केबल की रिक्वायरमेंट है। इसको पूरे सेटअप को दिखाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और फिर मैं आपको जब इसके साथ में इसको कनेक्ट करने बाद में एक कैमरा आपको चला के दिखाऊंगा, जिसमें हमारे पास एक चाहिए हमारे को 8 पोर्ट का PoE स्विच है। ये आपके फुल गीगा SFP वाला है, लेकिन आप इसको नॉर्मल भी यूज़ करते हो, डिपेंड करता है साइट क्या है, कहाँ पर यूज़ करना है, उस हिसाब से आप PoE यूज़ कर सकते हो। एक ही कोई भी अपना एक IP कैमरा, अगर आपने एक IP कैमरे को चलाना है इसमें। तो साथ में अभी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ये हिकविजन का 16 चैनल का NVR है। हिकविजन का मेटल की रिक्वायरमेंट यही रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कनेक्ट करके, पहले कैसे कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। सब करेंगे हम इसमें एक हम P2P लेंगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं मास्टर को। PO इंजेक्टर लेते हैं इसको कनेक्टिविटी के लिए। और जो इसमें देखोगे आप, इसमें पॉइंट है, एक DC पॉइंट है, एक PoE पॉइंट है, एक लैन पॉइंट है। तो हम इसको PoE वाले जैक में लगाएंगे जिसमें आगे PoE लिखा होगा। कई लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, PoE की जगह में लैन में लगा देते हैं। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारे को इसको पावर भी देनी है। पावर किससे मिलेगी? PoE से, लैन कनेक्टर से नहीं मिलेगी। यहाँ पे लगा दिया। अब इसको पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एडाप्टर थे हमने इसको एडाप्टर से पावर दे देंगे। यहाँ पर हमने इसको दी पावर। यहाँ पर हमने इसको दे दी पावर। लैन कनेक्टर फ्री रहेगा अभी। तो आप देखेंगे इसके से ये लाइट आ गई है, ये ऑन हो चुका है। ठीक है। अब एज इट इज ही हमने जो कनेक्शन, जो दूसरा भी एज इट इज कनेक्शन होगा, इसमें भी PO इंजेक्टर के साथ में लगा करके एक और लैन केबल लेंगे और इसको लगा देंगे यहाँ पर लगा दिया। और जो दूसरा लैन केबल का कनेक्टर होगा वो लगा देंगे इंजेक्टर के PoE वाले पोर्ट में। PoE पोर्ट में लगा दिया। साथ में इसको भी दे देंगे हम पावर। देखें अब इसमें भी लाइट आ गई है, इसको पावर आ गई है। अब हमारे को इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। जो हमारा एक पोर्ट में, जैसे हमने इसमें PoE पे लगाया था हमारा ये तो लैन वाला, और लैन वाले में एक और केबल लगा देनी है। लैन में केबल लगाकर जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो जाएगा हमारे लैपटॉप में। अब हम इसको यहाँ पर अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये जो P2P है, इसकी जो डिफॉल्ट IP होती है वो इसके बैक साइड पे इसकी डिफॉल्ट लिखी होती है 172.20.0.2। तो अपनी इसकी ऑटोमेटिकली जो उसकी डिफॉल्ट IP होती है इसी तरह से होती है। अब हम इसको देखेंगे कि हमने इसको स्लेव बनाना है या मास्टर बनाना है, मतलब AP बनाना है या क्लाइंट बनाना है। सबसे पहले हम इसको एक मास्टर बनाते हैं। अब मैंने अपने P2P को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम खोलेंगे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल जाने के बाद में हम जाएंगे नेटवर्क इंटरनेट के नीचे व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में चेंज एडाप्टर सेटिंग। चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाने के बाद जो हमारा इथरनेट पोर्ट है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद में TCP/IP4 जो है इस पे क्लिक करेंगे। अब इसको हमारे को एक मैनुअली IP डालनी पड़ेगी। तो इसमें यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस पे क्लिक करके हम मैनुअली IP डालते हैं। 172.20.0.11 सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफॉल्ट गेटवे में कुछ नहीं, 172 से रीसे स्टार्ट करा देंगे। अब ओके कर देते हैं इसको। यस, ओके, क्लोज। और हमने इसको मैनुअली IP दे दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, हम यहाँ पे खोलेंगे अपना ब्राउज़र खोलेंगे और ब्राउज़र में हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी जो हमारी P2P की IP थी उसका हम खोलेंगे। जो 172.20.0 ये हमारी P2P की डिफ़ॉल्ट IP है जो इस पर पीछे भी लिखी होती है।
अब इसका पेज खुल गया P2P का। जो इसका पासवर्ड होता है अपना ऑटोमेटिकली, इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन होता है, ADMIN, एडमिन डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में से P2P का डैशबोर्ड खुल गया। इस पे जाने के बाद हम जाएंगे इस पे वायरलेस पे। वायरलेस पे जाने के बाद में जो डिफ़ॉल्ट मोड है, इसमें सेटअप मोड हम ऑन कर देंगे। और सबसे पहले हमारे को इसको AP बनाना है, AP मतलब कि मास्टर बनाना है। तो हम AP पे क्लिक कर देंगे। SSID इसका मतलब हम इसका नेम देना है। यहाँ पर हम इसका नेम दे देंगे, मान लो हम मास्टर दे देते हैं, मास्टर दे देते हैं हमने याद रखने के लिए, ठीक है। और इसमें आप अपना एक पासवर्ड ही बना सकते हो। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अपने आप आता है, इसको हटा करके आप अपना कुछ भी एक पासवर्ड दे सकते हो। मान लो कि मैंने इसमें दे दिया CCTV@321। फिर नीचे जा करके आप इसको कंफर्म कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब इसको सेव करने के बाद में हमने मास्टर को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम इसमें जो इसका स्लेव है, जो इसका क्लाइंट है, हम क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मैं मास्टर को अपने लैपटॉप से मैं हटा देता हूँ। अब इसकी जगह मैं लगाता हूँ अपना जो मुझे क्लाइंट बनाना है, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ में कर रहा हूँ। अब इसमें हमारी जो स्लेव की जो हमारा है क्लाइंट है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप है इसमें ब्राउज़र पर हम डालते हैं। डालने बाद में इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे डैशबोर्ड खुल गया उसके बाद में इसमें भी सेम दोबारा वायरलेस पे जाएंगे। वायरलेस पे क्लिक करेंगे, दोबारा से सेटअप मोड ऑन कर देंगे। सेटअप मोड होने के बाद में जैसे हमने पहले AP बनाया था, अब इसमें हम CPE बनाएंगे। CPE पे ऑलरेडी क्लिक है। अब इसके लिए जैसे हमने इसको हम स्कैन करते हैं, यहाँ पर हमें इसमें दूसरा वाला हमारा कनेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे सर्वे पे क्लिक करा तो जैसे हमारा देखो ये दूसरा हमारा जो मास्टर बनाया था, मास्टर यहाँ पे शो कर रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, जो हमारी जो उसका हमने मास्टर में पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। जो हमने बनाया था CCTV@321 करा था, दोबारा से हम डाल देते हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे, इसको हम कंफर्म कर देंगे। अप्लाई ओके हो गया। इसका मतलब कि जो हमारा मास्टर है वो हमारे स्लेव के साथ में कनेक्ट हो गया है। हम इसको चेक कर लेते हैं पिंग करके कि हमारा ये उससे पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें हमने डाला है जो हमारा मास्टर का IP था वो 1 था लास्ट में, तो हमने 1 से पिंग करके देखते हैं। देखो रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा पिंग हो रहा है। ये मतलब कि कनेक्टिविटी हमारी ओके है। अब इसमें इसमें आपको कैमरा अटैच करके बताता हूँ कि कैसे इसमें कैमरा अटैच करते हैं पिंग होने के बाद में। ये हमारा एनवीआर साइट है जिसमें हमने अपना मास्टर को कॉन्फ़िगर किया था, ये AP को। इसमें क्या है, अगर आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में विदाउट वायर करना है तो अपना एनवीआर आपका यहाँ रहेगा। मान लो कि आपकी बिल्डिंग A है जिसमें आपका एनवीआर रखा हुआ है, और इधर देखते हैं ये हमारा दूसरा सेटअप हमने यहाँ लगाया हुआ है। ये हमारा स्लेव है, मतलब कि क्लाइंट साइड में मान लो कि हमारा कैमरा लगा पड़ा। ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर हमारे को वायरलेसली कनेक्ट करना है, वहाँ पर हमारा कैमरा है, एनवीआर हमारा दूसरी साइड में था। इस तरह से हमने अलग अलग सेटअप बना दी जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर एनवीआर पे दूसरी बिल्डिंग का कैमरा हम कैसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको। मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस दूसरी बिल्डिंग के कैमरे को व्यू। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें हम SADP टूल खोलते हैं। सर्च बार में सर्च कर SADP टूल, ये ओपन हो गया। SADP टूल IP सर्चिंग के लिए होता है, एनवीआर और कैमरेज वगैरह के लिए। SADP टूल में हम देख रहे हैं, इसमें देखो आपने जैसे ही खोला हमारा कनेक्टेड है, हमारा जो एनवीआर है हमारे लैपटॉप के साथ में। और ये हमारा अभी देखो हमारे को ये दिखा तो रहा है एनवीआर, लेकिन हमारा इनएक्टिव दिखा रहा है। इसको हम एक्टिव अभी करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम नया पासवर्ड बनाएंगे अपने 7 ईयर के लिए। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना दीजिए। ये करा। अब जो सिक्योरिटी क्वेश्चन बोलता है कुछ भी आंसर देके इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे एक तरह से। एनवीआर को नए एनवीआर को सेटअप के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है इसमें। अब कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अपना कैमरा मैनेजमेंट के बाद में जा करके अपना क्विक ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्विक ऐड करेंगे। अब ये देखो हमारा ये कैमरा आ गया है।
ये हमारे कैमरे की आईपी आ रही है 192.168.1.116 ऑटोमेटिकली इसने अपना आप ऐड कर लिया। इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ये देखिए अब कैमरा ऐड हो चुका है, इसकी आईपी भी आ गई है और स्टेटस पे चेक करेंगे तो वो ऑनलाइन शो कर रहा है। इस पे लाइव व्यू पे जाकर देखते हैं, यहाँ पे कैमरा आपको लाइव दिख जाएगा। ये वेरीफोकल कैमरे का नाम दिया हुआ है क्योंकि ये वेरीफोकल कैमरा है। इस पे सिलेक्ट करने के बाद में